क्लास 10th मैथ्स का ये चैप्टर देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहना। वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। मेरा नाम है आदर्श पांडे और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। मतलब ये कि हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा और ये आपको दो पार्ट में मिलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, सब हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना देरी किए हुए। तो आज के इस वीडियो में अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा। दूसरा हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। तीसरा हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है, और यहीं पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। तो आज बस इन तीन टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो इन दो टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यार ये इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन की बात करेंगे कि भैया ये इक्वेशन है क्या। देखो बेसिक्स होना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आप पढ़ते, बताओ ये चैप्टर आप पढ़ते चले आ रहे हो क्लास 7 से, लीनियर इक्वेशन, फिर 8th में पढ़े होगे लीनियर इक्वेशन, 9th में पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हो। तो हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे ताकि आपका फाउंडेशन बहुत क्लियर हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वेशन। देखो इक्वेशन किससे आया पता है, इक्वेशन आया है इक्वल शब्द से। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे आपको इक्वल का साइन देखने को मिल जाएगा इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल और एनी एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इक्वेशन। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। जब कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल हो, आपस में इक्वल हो, या कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो, जीरो के इक्वल दिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमारे नंबर होते हैं और फंक्शन होते हैं और आपको कभी कभी वेरिएबल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर और फंक्शन को मिला दो तो हमारे क्या बन जाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएंगे। नंबर, फंक्शन और वेरिएबल को भी मिला दो, कम से कम अगर एक वेरिएबल होंगे तो भी मेरे क्या हो जाएंगे, बताओ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही कहलाएंगे। तो जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो या कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बताओ, इक्वेशन कहेंगे। जैसे बताओ यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे अपना नंबर है 2 और 5 और साथ में फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है पता है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर है, फंक्शन है, ये कंबाइन फॉर्म में है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पे देखो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल दिए हुए हैं तो ये मेरा क्या हो गया, इसी को हम इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ नंबर भी है और फंक्शन भी है, मतलब एडिशन वगैरह का साइन भी है, और देखो एक वेरिएबल भी है। तो जब भी नंबर, फंक्शन, वेरिएबल कंबाइन हो ये भी मेरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। और ये देखो इक्वल टू जीरो दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ, ये भी मेरा एक प्रकार का इक्वेशन है। तो जब भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल हो या फिर कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बताओ, इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन इक्वल शब्द से आया है, क्लियर हो गया। चलो इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है न्यूमरल इक्वेशन, एक होता है हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। एक होता है हमारा न्यूमरल इक्वेशन, एक होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। न्यूमरल इक्वेशन क्या होता है, इसमें सिर्फ नंबर और फंक्शन होते हैं। इस वाले इक्वेशन में नंबर और फंक्शन होते हैं। तो न्यूमरल इक्वेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। When two numeral expression are equal, जब दो न्यूमरल एक्सप्रेशन इक्वल हो या फिर कोई न्यूमरल एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो उसे हम क्या कहेंगे, बताओ, न्यूमरल इक्वेशन कहेंगे। इसको समझते हैं। देखो न्यूमरल इक्वेशन क्या होता है, न्यूमरल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ नंबर हो और फंक्शन हो, कंबाइन फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमरल एक्सप्रेशन। तो जब दो न्यूमरल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बताओ, न्यूमरल इक्वेशन कहेंगे। या फिर कोई न्यूमरल एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो उसे भी हम क्या कहेंगे, बताओ, न्यूमरल इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 × 5 + 2 - 6,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूँ, कुछ गलती हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग में गलती हुआ है। चलो मैं बताता हूँ। जैसे बोल रहा हूँ 2 × 5 और 10 × 1, ये आपस में इक्वल है। देखो यहाँ नंबर है और यहाँ फंक्शन है, तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ सिर्फ नंबर और फंक्शन है, तो ये मेरा न्यूमरल एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे भी नंबर और फंक्शन है, नंबर है और फंक्शन है, तो ये भी मेरा न्यूमरल एक्सप्रेशन हो गया। और जब ये दोनों न्यूमरल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर ये मेरा क्या हो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 × 5 - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये भी मेरा एक प्रकार का न्यूमरल इक्वेशन है। क्या है बताओ, ये मेरा एक प्रकार का क्या न्यूमरल इक्वेशन है, क्योंकि ये मेरा न्यूमरल एक्सप्रेशन है, नंबर है, फंक्शन है और इक्वल टू 0 दिया है, तो ये भी मेरा क्या हो गया बताओ, न्यूमरल इक्वेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही दूसरा टर्म क्या है बताओ, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो या फिर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है ना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें नंबर हो, फंक्शन हो, कम से कम एक वेरिएबल हो और ये कंबाइन फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं 2x + 5, यहां पे बताओ नंबर भी है, वेरिएबल भी है, फंक्शन भी है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का कोई भी एक साइन भी है, और ये कंबाइन फॉर्म में दिया है, तो ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना। और जब यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल दिए हों, जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल दिए हों या फिर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दिया हो, उसी को हम क्या कहेंगे बताओ, एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे 4x + 5, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये मेरा एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। यहां पे भी देखो, ये भी मेरा एक, यहां पे भी देखो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, नंबर भी है, वेरिएबल भी है, फंक्शन भी है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर भी है, वेरिएबल भी है, फंक्शन भी है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल दिए हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये भी मेरा क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको न्यूमरल इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैं फाउंडेशन बना रहा हूं आपका, अब आगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है भैया। देखो लीनियर का मतलब सिंगल, लीनियर का पता चल रहा है ना, लीनियर का मतलब सिंगल। तो ये ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं। देखो अब मैं एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसे इक्वेशन जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो, ऐसे इक्वेशन जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो। जैसे मैं बोल रहा हूं x + 1 = 0, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए। तो देखो ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल है। ठीक है ना। तो इसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताओ, ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है ना। ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिनमें कम से कम एक वेरिएबल हो। तो ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो देखो ये मेरा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है कि नहीं, बोलोगे हाँ, क्योंकि इसमें एक कम से कम एक वेरिएबल दिया है और ये इक्वल टू 0 के इक्वल टू में है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। अब इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो 1 है, x की पावर देखो 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। तो लीनियर की इक्वेशन क्या होता है, ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। अगला बात करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, अभी तो हम अपने 9th और 10th के लेवल पे एक वेरिएबल वाला और दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना। आप 7th 8th 9th में, 7th 8th में एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, 9th में आप दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, 10th में भी आप दो वेरिएबल वाला ही लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। जब आप 12th वगैरह में चले जाओगे, डिटर्मिनेंट वगैरह चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आपको इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेगा, तो वहां पे 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं, ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, उस वेरिएबल का ऑर्डर 1 हो, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे मैं बोल रहा हूं 2x + 5 = 0,
तो देखो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है कि नहीं, देखो इक्वल है तो मतलब ये इक्वेशन है, नंबर भी है, कम से कम एक वेरिएबल भी है, फंक्शन भी है, कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है तो ये मेरा क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऐसे ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और एक वेरिएबल है तो इसको हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। तो ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका वेरिएबल एक हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब ये कि सारे लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म के तरह होते हैं, किस तरह दिखते हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरह दिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जहां पे ए और बी मेरे क्या है, रियल नंबर है, ए और बी मेरे रियल नंबर है, जहां पे बी मेरा कांस्टेंट टर्म है और ए मेरा क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है, और एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे एक्स मेरा वेरिएबल है, ठीक है। और ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो मेरा पहला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं। ये ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिनमें दो वेरिएबल होता है और दोनों वेरिएबल का जो ऑर्डर होता है, जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर 1 होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, देखो इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया है तो इक्वेशन ही बोलेंगे। देखो नंबर भी है, फंक्शन भी है और वेरिएबल भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और यहां देखो दो वेरिएबल है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ, अलजेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और देखो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो मेरा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। अब लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इसी वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब भी आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख जाए और उनकी हाईएस्ट पावर 1 दिख जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, मतलब सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में दिखते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पे हमारा ए और बी और सी मेरे क्या है, रियल नंबर है, ए बी सी हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है ना। इनको वेरिएबल मत समझ जाना। ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा भैया तो ये पहला टर्म रह ही नहीं जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स और वाई मेरे क्या होने चाहिए बताओ, वेरिएबल होने चाहिए। एक्स और वाई मेरे क्या है बताओ, यहाँ पे वेरिएबल है। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। देखो अब क्या बात करेंगे बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने देख ही लिया, मतलब दो वेरिएबल वाले अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या कहेंगे बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। और जब भी पेयर में हो ये लीनियर इक्वेशन, जोड़े में हो दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन, तो उसी को हम क्या कह देंगे बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल वाला दो लीनियर इक्वेशन को जब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल वाला, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल भी हैं एक्स वाई, ठीक है ना, और उनका हाईएस्ट पावर भी है 1 और ये इक्वल टू 0 दिए हैं, तो मेरा इक्वेशन भी हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे भी देखो दूसरा इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल एक्स वाई है, हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है ना, तो ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब ये दोनों साथ में हम पढ़ रहे हैं, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोल देंगे बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ देंगे, ठीक है ना। तो जब भी दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे बताओ एक्स और वाई मेरे क्या है, वेरिएबल है, a1 b1 और c1, a1 b1 मेरे नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, a1 b1 हमारे नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, a2 b2 हमारे नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये मेरे क्या है, रियल नंबर है। जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये मेरे क्या है बताओ, रियल नंबर है, ठीक है। जैसे इसको देखो 2x प्लस 4y प्लस 3 दो वेरिएबल हैं, उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये मेरा, और इक्वेशन भी इक्वल टू का साइन है, तो मेरा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं,
देखो दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इसी को हम क्या बोल देंगे बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जहां पे ये जो 2 है, 4 है, 3 है, ये मतलब A1 B1 C1 है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है बताओ, रियल नंबर है। यहाँ पे क्या है, 5 है, 9 है, 7, इसको इससे कंपेयर करो, A2 B2 C2, ये मेरे क्या है 5 9 7, ये भी मेरे क्या है रियल नंबर है, ठीक है ना। और ये जो मेरा A1 है B1 या फिर A2 B2, ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 2 और 4, 5 और 9 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल क्या है, x और y यहाँ पे वेरिएबल है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक साथ, इन वन टाइम। जब भी हम एक साथ दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं बताओ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को अगर हम एक साथ सॉल्व करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे बताओ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह देंगे। तो यहां पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल देंगे बताओ, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन को जो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, अब एक साथ की बात हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कहीं पे भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शब्द आपको दिख जाए या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिख जाए, तो समझ जाना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, सो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि भैया एक्सप्रेशन क्या होते हैं, न्यूमरल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे तरीके से दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ऐसे ही आपको अगर मैथ्स के क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें शिक्षा पॉइंट का। वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। और शिक्षा पॉइंट को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।